हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम, जिसका कॉमन नेम क्या है, टेपवर्म। टीनिया सोलियम को हम कॉमनली टेपवर्म या पॉक टेपवर्म के नाम से जानते हैं और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होती है, वर्ल्ड वाइड। इसलिए हम इसको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं कि जो थ्रू आउट वर्ल्ड आपको मिलता है इसकी इन्फेक्शन। देन ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये रहते हैं हमारे आप कह सकते हो मैन के स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट पे। तो जो इनका स्कॉलेक्स का पार्ट होता है, हेड का रीजन, वो हमारे इंटेस्टाइन म्यूकोसा के साथ क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है। देन ये होते हैं डाइजेनेटिक इन नेचर। डाइजेनेटिक मतलब इसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होती है। प्राइमरी होस्ट होता है इसका मैन और सेकेंडरी होस्ट इसका क्या होता है, पिग। इसके अलावा अदर एनिमल्स भी इसके आप कह सकते हैं एज ए इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट कर सकते हैं, जैसे गोट हो गया, कैटल हो गया, मंकीज हो गए, हार्स हो गए। ये भी इसके एज ए इंटरमीडिएट होस्ट क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ठीक है। देन ये मोस्टली जो इसकी इन्फेक्शन है ये देखी जाती है यूरोपियन कंट्रीज पे। वो क्यों? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जो पॉक या पिग मीट है उसको काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। अगर इन्फेक्शन इसकी तब होती है पॉक या पिग मीट से जब हम उसको रॉ खाएं या वो मीट प्रॉपर ढंग से कुक्ड ना हो, तभी जो इसकी इन्फेक्शन है वो ज़्यादा वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। देन जो हमने पहले कहा कि ये हमारे इंटेस्टाइन, मैन की इंटेस्टाइन पे रहता है, तो इंटेस्टाइन से ये अपने बॉडी वॉल से डायरेक्ट डाइजेस्टिव फूड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो टेप फॉर्म है ये डिविजिबल होता है 3 डिफरेंट पार्ट्स पे। जो इसका एंटीरियर वाला पार्ट जिसको हम हेड या स्कॉलेक्स कहते हैं, देन उससे पीछे नैरो पार्ट आता है इसका अनसेगमेंटेड नेक वाला पार्ट। देन ये जो पूरा इसका रिबन लाइक जो स्ट्रक्चर है ये होता है इसका सेगमेंटेड स्ट्रोबिला का पार्ट। ठीक है। इट्स बॉडी नैरो, आप देख सकते हो कि जो इसकी बॉडी है एंटीरियरली बिल्कुल नैरो थिन नजर आती है, बट जैसे जैसे इसकी बॉडी एक्सटेंड हो रही है वैसे वैसे वो क्या होती जाती है, ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसलिए ये एंटीरियरली होते हैं नैरो और पोस्टेरियरली क्या होते हैं, काफ़ी ब्रॉडन होते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी शेप की या आप कह सकते हो इसके कलर की बात करें, ये मोस्टली कैसा होता है, ओपेक वाइट, मतलब बिल्कुल क्लियर वाइट भी नहीं होता, क्रीमिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कुछ में येलोइश या ग्रेश कलरेशन पे भी ये देखने को मिलता है। ठीक है। अगर मैं इसके बॉडी की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1 से 5 मीटर तक जो है वो हो सकती है। बॉडी जैसे हमने पहले कहा कि ये प्लेटीहेलमिन्थस है, तो बॉडी इनकी कैसे है, डॉर्सोवेंट्रली क्या रहती है, इसकी फ्लैटेंड रहती है, रिबन लाइक है, नैरो है। देन जो इनकी इलोंगेटेड बॉडी है, मतलब ये जो इसकी काफ़ी बड़ा पार्ट है इसका इलोंगेटेड, ये डिवाइडेड होते हैं इसके मैनी सेगमेंट्स में, और ये सेगमेंट्स एवरेज में होती हैं 850, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। मतलब जो इसकी एक सेगमेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोग्लॉटिड्स। ठीक है। देन उसके बाद इस पे एक करेक्टरिस्टिक होता है सीडो मेटामेरिज्म। जो ये इसकी सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम मेटामेर्स भी कहते हैं, बट इनके जो मेटामर्स हैं वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं दिखाते, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, सीडो मेटामेरिज्म। ठीक है। जो ट्रू मेटामेरिज्म है वो से आगे आने वाले जैसे एनालिडा उसमें देखा जाता है, बट इनके कंडीशन पे ये फॉल्स या सीडो मेटामेरिज्म पाया जाता है। ठीक है। देन अगर हम इनके स्कॉलेक्स की बात करें, वो प्रेजेंट होता है इनका एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है। जो इसका स्कॉलेक्स जैसे हमने पीछे डायग्राम पे देखा, जो इसका हेड रीजन है वो प्रेजेंट होता है एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी पे। शेप उसकी होती है बिल्कुल नॉब लाइक, जिस तरह से आपने देखोगे एक पेपर पिन का जो हेड होता है उसकी तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। और अगर हम इसके डायमीटर की बात करें, या वाइड कितना होता है, 0.6 mm टू 1 mm क्या होता है, वो वाइड होता है। ठीक है। देन जो ये आप स्कॉलेक्स का पार्ट देख रहे हो, जो है इसका हेड रीजन है, यहाँ पे इसके पास आप कह सकते हो कि 4 कप लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, सक्कर्स प्रेजेंट है। अगर इसी हेड को आप दूसरे व्यू पे देखोगे तो 1, 2, 3 और 4 इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, सक्कर्स प्रेजेंट होंगे।
और एंटीरियर पे इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये एक राउंडेड मोबाइल कोन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रोस्टलम। ठीक है, अब जो रोस्टलम वाला पार्ट है उसको आर्म्ड या उसको सराउंड करते हैं इसके टू सर्कल्स ऑफ हुक्स, जिनका नंबर 22 से 32 हो सकता है। अब ये जो दो सर्कल्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं इनर और आउटर सर्कल में, और इनर सर्कल के पास जो होते हैं उनके पास लार्ज हुक वाले जो आप कह सकते हो सर्कल अरेंजमेंट होगा, और जो इनका आउटर रिंग वाला पार्ट या आउटर सर्कल उसके पास स्मॉल हुक का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब जो इनका ये अरेंजमेंट हम देखने को हमें मिलता है वो आप किस तरह से देख सकते हो। ये जो हुक्स होती हैं, जो हमने कहा कि आउटर जो इनर है, आप इनका अगर आप थोड़ा आप और इलांगेटेड स्ट्रक्चर देखोगे, इसके पास भी तीन पार्ट होते हैं। एक होता है इसका बेस वाला पार्ट, और एक काफ़ी पॉइंटेड ब्लेड, और एक आप कैसे कंपेरेटिवली ब्रॉड पार्ट जो ब्लंट होगा इसका हैंडल वाला पार्ट। ठीक है, इस बेस पार्ट से ये इसके अंदर क्या रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे, और जो इसका ब्लेड वाला पार्ट है वो इसका इस तरह से नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होगा, और जो इसका हैंडल वाला पार्ट है वो टूवर्ड्स दी अपेक्स या अपवर्ड की तरफ वो क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब चाहे वो स्मॉल हुक हो चाहे वो लार्ज हुक हो, इनके पास तीनों तरह के ये स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, देन उसके बाद आप कह सकते हो कि यही जो हुक्स हैं ये किस लिए आप कह सकते क्या फंक्शन करेंगे, हुक्स एज वेल एज सक्कर्स ऑफ द स्कॉलेक्स, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इस टेप वर्म को इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के साथ एक एडिशन या अटैचमेंट डेवलप करने के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है नेक वाला पार्ट। स्कॉलेक्स के जो पीछे वाला पार्ट है, जो आप इस डायग्राम पे देख रहे हो, स्कॉलेक्स इसका हेड रीजन, और जो ये इसके पीछे आपको अनसेगमेंटेड नैरो पार्ट नजर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं नेक ऑफ द टेप वर्म। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि जो नेक वाला पार्ट जैसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा टूवर्ड्स स्टोबुला की तरफ, जो इसका एंड वाला पार्ट होगा नेक के, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है, जब कह सकते हो उसको हम बडिंग जोन्स के नाम से भी जानते हैं, या ग्रोथ जोन भी कह सकते हैं, या एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी कह सकते हैं, या सेगमेंटेशन एरिया भी कहते हैं। वो क्यों, क्योंकि यही जो इसका लास्ट वाला पार्ट है ये कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, या आप कह सकते हो कि एसेक्चुअली डिवाइड करेगा, जिससे यहाँ से न्यू जो प्रोग्लॉटिड है वो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ से प्रोग्लॉटिड ऐड होना शुरू की, जो ओल्डर वन होंगी वो आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी, और जो यंगर वन है वो यहाँ पे इसके बेस वाले पार्ट पे ऐड होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे डिवाइड करना शुरू करेंगी वैसे वैसे जो स्टोबुला या टेप वर्म की जो लेंथ होगी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि जितना भी इसका स्टोबुला का पार्ट है, जो उसकी सेगमेंट्स जो उसकी प्रोग्लॉटिड है, वो उसके नेक वाले रीजन से ही एसेक्सुअल बडिंग के प्रोसेस से या ट्रांसफिशन के प्रोसेस से ही क्या होंगी, जनरेट होती जाएंगी, और पीछे की तरफ वो क्या होंगी, वो ऐड होना वहां पे वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इनका स्टोबुला, जो इनका आप कह सकते हो फ्लैटेंड लीफ लाइक या रीफ लाइक नहीं, रिबन लाइक बॉडी की तरह क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा, और यही पार्ट है जो सबसे ज्यादा पार्ट या आप कह सकते हैं बल्क ऑफ द बॉडी का पार्ट होगा किसका, टेप वर्म का। ठीक है, रफली तो हमने कहा था कि इनकी 850 सेगमेंट हो सकती हैं, बट मैक्सिमम इनकी 1000 सेगमेंट या प्रोग्लॉटिड हो सकती हैं, जो चेन लाइक फैशन पे क्या होंगी, वो अरेंजमेंट पे क्या होंगी, अरेंज्ड होंगी, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अटैच्ड होंगी। अब ये जो इनकी प्रोग्लॉटिड स्टोबुला का पार्ट है, ये इसके 3 सेगमेंट से आप कह सकते हो डिवाइडेड होता है। एक हो गया इनका इमेच्योर वाला पार्ट, एक आ जाएगा इनका मैच्योर प्रोग्लॉटिड, देन लास्ट वन जो पोस्टेरियरली इनकी क्या आ जाएंगे, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ठीक है, अब जो इनकी मैच्योर प्रोग्लॉटिड है उनकी लेंथ नियर अबाउट 3 मीटर्स हो सकती है। देन यही हमने कहा कि जो प्रोग्लॉटिड है ये फर्दर 3 ग्रेड्स या डेवलपमेंट पे क्या होगी, वो डिवाइडेड होती है। ठीक है, अब फर्स्ट इसकी आ जाती है कौन सी, इमेच्योर प्रोग्लॉटिड, जिसकी फॉर्मेशन हमने कहा कि कहाँ से होगी, कि जैसे जैसे ये यहाँ से क्या होता जाएगा, नेक से प्रोलिफरेट होता जाएगा, तो न्यू प्रोग्लॉटिड इससे डाउनवर्ड की तरफ क्या होती जाएगी, ऐड
होती जाएगी, ठीक है। इट मीन्स कि ये प्रेजेंट होगा जस्ट बिहाइंड द नेक ऑफ द टेपवर्म, ठीक है। और इनका जो नंबर है वो कितना हो सकता है, नियर अबाउट 200 इमेच्योर प्रोग्लॉटिड प्रेजेंट होगी। और इसको हम यंगेस्ट भी कह सकते हैं, सेक्सुअली इमैच्योर, ठीक है। सेक्सुअली इमैच्योर का ये मतलब है कि अभी इनके अंदर जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप नहीं होंगे। देन इनका अगर आप साइज की बात करो तो ये शॉर्ट होंगी, ब्रॉडर होंगी, और लॉन्ग में मतलब इनकी जो लेंथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ब्रॉड ये ज़्यादा होंगी और लेंथ इनकी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, और रफली ये आपको रेक्टेंगुलर इन शेप पे क्या होंगी वो नज़र आपको आएंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, मैच्योर प्रोग्लॉटिड, ठीक है। अब मैच्योर प्रोग्लॉटिड कहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे जैसे इसके इमैच्योर प्रोग्लॉटिड आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, मतलब कि नेक्स्ट से जैसे जैसे न्यू प्रोग्लॉटिड ऐड होंगी तो इमैच्योर प्रोग्लॉटिड आगे की तरफ क्या होंगी, बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और साइमल्टेनियसली वो किस पे चेंज होने शुरू हो जाएंगे, मैच्योर प्रोग्लॉटिड में, ठीक है। अब क्या डिफरेंस आएगा मैच्योर प्रोग्लॉटिड का, कि ये होते हैं इनका मिडिल पार्ट, और इनका जो नंबर है वो नियर अबाउट 415 नंबर होगा इनका मैच्योर प्रोग्लॉटिड का। और ये किस तरह से हम कह रहे हैं मैच्योर, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट उनका अरेंजमेंट थोड़ा वेरी करेगा, वो कैसे कि जो फर्स्ट इमैच्योर के बाद जो इनकी प्रोग्लॉटिड आएंगी वो फर्स्ट जो 100 to 150 प्रोग्लॉटिड होगी उन पे सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। अब जैसे 150 से ऑनवर्ड नीचे की तरफ चलेंगे तो 250 जो प्रोग्लॉटिड होंगी उनके अंदर मेल एज वेल एज फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। इसलिए हम मैच्योर प्रोग्लॉटिड को क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। वो क्यों, क्योंकि इन प्रोग्लॉटिड के अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे नेक के बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे, प्रोग्लॉटिड्स की, इमैच्योर के, ठीक है। इमैच्योर प्रोग्लॉटिड जैसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगी, ठीक है। मैं आपको डायग्राम पे बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे ये इमैच्योर प्रोग्लॉटिड नीचे की तरफ जा रही हैं, फर्स्ट वाली जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड है उस पर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही क्या होगा, डेवलप होगा। बट जैसे ये और नीचे की तरफ जाएंगी तो उन मैच्योर प्रोग्लॉटिड पे मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों ऑर्गन क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो उन्हीं प्रोग्लॉटिड को हम क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम पे भी देख सकते हो, ये एक आपको प्रोग्लॉटिड दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि इसके ये ओवरी का स्ट्रक्चर है और ये इसके टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, मतलब ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल और फीमेल के पूरी तरह से क्या होंगे, डेवलप होंगे, ठीक है। इस प्रोग्लॉटिड को हम एक्चुअली में क्या कह सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, ठीक है। और इनकी ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट होगा, इसका जेनिटल पोर, जहाँ से इसके क्या होंगे, एग्स क्या होंगे या गैमेट्स इनके क्या होंगे, बाहर की तरफ रिलीज होंगे, ठीक है। देन लास्ट कौन सी आ जाती है इसकी, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड। ये क्या होगी, ये सबसे लास्ट आप कह सकते हो कि पोस्टेरियरली प्रेजेंट होगी, जब पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होगी। और इनका नंबर भी कितना हो सकता है, मिनिमम 150 टू मैक्सिमम 350 प्रोग्लॉटिड, ठीक है। अगर आप इसकी शेप देखोगे ये लेंथ में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी ब्रॉड, ठीक है। इसलिए इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रॉडर होंगे और एज कंपेयर टू लॉन्गर, ठीक है। इस पे क्या होगा फिर आपका, दे हैव नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पीछे वाली हमने जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड थी उस पर हमने कहा था कि इनके अंदर इस तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हैं, प्रेजेंट है। बट इस पे किसी तरह का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। वो क्यों, क्योंकि जितनी भी यहाँ पे स्पेस होगी उस स्पेस पे क्या डेवलप हो जाएगा, यूट्रस। और यूट्रस के अंदर क्या प्रेजेंट हो गए, इनके एग्स एज वेल एज फर्टिलाइज्ड एग्स, ठीक है। और यही जो करेक्टरिस्टिक रहता है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड का, इसके पास किसी तरह का कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, वो सब यहाँ से डिसअपेयर हो जाएंगे। सिर्फ यूट्रस होगा, वही पूरे इसके प्रोग्लॉटिड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ब्रांच्ड हो जाएगा और फिल्ड अप होगा किसके साथ, इनके फर्टिलाइज्ड एग के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। इसके बाद आप एक प्रोसेस आता है एपोलाइसिस, जिस पे क्या होगा कि जितनी भी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होती हैं इसके एंड वाले पार्ट पे,
वो वहाँ से कट ऑफ हो जाएंगी, और कट ऑफ होने के बाद क्या होगा कि उनके अंदर क्या फिल्ड अप है, फर्टिलाइज्ड एग, और वो फर्टिलाइज्ड एग जैसे ह्यूमन फीसिस के साथ बॉडी से बाहर आएंगे तो इनका जो लाइफ साइकिल है वो आगे चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो आप कह सकते हो फर्टिलाइज्ड एग बॉडी से बाहर आएंगे और सेकेंडरी होस्ट के बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो फर्दर जो उसकी डेवलपमेंट है वहाँ पे ऑनवर्ड चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे हम ये कह सकते हैं कि इसके एंड वाले पार्ट से कुछ कुछ नंबर ऑफ जो उसकी यहाँ से स्मॉल चेंज जो होंगी वहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी और ह्यूमन के फीकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएंगी, और ऐसे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एपोलाइसिस। ठीक है, इसके अलावा कुछ बुक्स में आप कह सकते हैं, कुछ में हम ये भी डिस्कस करते हैं बॉडी वॉल ऑफ टेप वर्म। ठीक है, अब हमने पहले भी कहा था कि जो टेप वर्म की बॉडी वॉल है वहाँ पे किसी तरह का कोई सिलेटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट नहीं होता। इनकी बॉडी को कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, टेगुमेंट की लेयर। ठीक है, अब जो टेगुमेंट है वो भी फर्दर डिवाइडेड होती है दो पार्ट्स पे। जो आउटर वाला पार्ट इनका रहता है उसको हम कहते हैं आउटर टेगुमेंट, और उसके जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो टैगोमेंट का स्ट्रक्चर है वो कौन सिक्रीट करता है, वो कर सिक्रीट करता है इसके टैगोमेंट्री सिक्रेटरी सेल्स, जिससे इसका वैक्स लाइक स्ट्रक्चर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये टैगोमेंट इसकी आप कह सकते हो कि इतनी स्ट्रांग होती है कि जो भी हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स निकलेंगे वो इसको आप कह सकते हो कि वो इसके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो कि ये टैगोमेंट जो भी हमारे इंटेस्टाइनल एंजाइम से इस टेप वर्म को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, ये है आपका टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ टेप वर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।